सुस्वागतम। मैं प्रभात कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी मोल कंसेप्ट सीखेंगे, जिसमें एवोगैड्रो नंबर का भी बात करेंगे। और अगर यदि एवोगैड्रो नंबर का बात करें तो एवोगैड्रो नंबर बहुत बड़ा संख्या है। इतना संख्या है कि यदि इतना पैसा अगर आपके पास हो जाए और हर एक सेकेंड आप 10 लाख रुपया भी खर्च करते हैं तो टोटल पैसा को खर्च करने में आपको 91 to 92 ईयर्स लग सकते हैं। अगर हम लोग एज्यूम करें कि इतना अंडा को अगर हम अर्थ पे बिछा दें तो अर्थ की हाइट हो जाएगी 4000 किलोमीटर। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एवोगैड्रो नंबर कितना बड़ा नंबर है। खैर, इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि मोल कैसे निकालेंगे, ठीक है, कितने तरह का सबस्टांस होता है, हर एक सबस्टांस का मोल के टर्म में अलग अलग नाम होता है, हर एक सबस्टांस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलेंगे, हर एक सबस्टांस का मोल का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल भी सीखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ सीखने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बोर्ड की ओर। तो हम लोग क्या सीखेंगे, मोल, ठीक है। जैसे कि हम बताए थे आपको कि मोल जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, केमिकल यूनिट केमिस्ट्री में, ठीक है। और 7 फंडामेंटल यूनिट में से एक फंडामेंटल यूनिट है हमारा मोल भी, ठीक है। तो मोल को हम लोग 2 टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास। उससे पहले एक और चीज़ हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि मोल इज अ फिक्स्ड नंबर बट नॉट अ फिक्स्ड मास, ठीक है, बट हाउ, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग मोल की बात करें तो हम लोग लिखते हैं मोल इज अ केमिकल यूनिट, मोल इज अ केमिकल यूनिट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ठीक है। यानी कि किसी भी पदार्थ के मात्रा को मापने के लिए जो यूनिट हम लोग केमिकल यूनिट यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल, ठीक है। अच्छा, एक बात हम आपसे बोले थे कि मोल इज अ फिक्स्ड नंबर, मोल इज अ फिक्स्ड नंबर बट नॉट अ फिक्स्ड मास। तो हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग ये जानते हैं कि कितने तरह के सबस्टांस होते हैं, ठीक है। ठीक है, जनरली सबस्टांस 3 तरह के होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और रेडिकल्स। आपको बोलेंगे कि एलिमेंट्स क्या है, तो हम लोग बोलेंगे वैसा सबस्टांस जो फ्रीली रहे, इंडिपेंडेंट रहे, अकेले रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। जैसे पीरियडिक टेबल में जितना भी चीज़ सजाया गया उस सबको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। कंपाउंड उसको कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक एटम कंबाइन करें, चाहे वो एटम एक सेम तरह का हो या अलग अलग तरह का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड। अगर सेम तरह के एटम कंबाइन करता है जैसे H2, Cl2, O2, N2, तो इनको हम लोग बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, या कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग एटम कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, जैसे कि हम लोग H2O, NaCl और H2SO4 और भी बहुत तरह के कंपाउंड हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड और मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात आते हैं रेडिकल्स का। रेडिकल्स हम उसको बोलते हैं, अभी जेन्युइन तौर पे आप ये जानिए कि जिस पे कोई ना कोई चार्ज हो, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, ठीक है। अब जैसे कि ऐसे भी आप याद करते हैं कि जब हम लोग बैचलर रहते हैं तो हम उसको बोलेंगे एलिमेंट। अगर हम लोग किसी से अब तो आजकल जानते हैं कि होमोसेक्सुअल लोग भी हैं, तो अगर सेम तरह के यानी सेम जेंडर में भी कंबाइन करते हैं या अलग अलग जनरली अपोजिट जेंडर में हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोग उसको कंपाउंड बोलेंगे। यानी अकेले नहीं रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, या मतलब स्टेटस हमारा ये रहेगा, इंगेज्ड रहेगा, ठीक है, या मैरिड है तो हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। जब हम लोग ब्रेकअप होता है या हम लोग अलग होते हैं, तलाक होता है, तो कोई एक बंदा होता है जो कि चाहता है कि नहीं हो, एक चाहता है कि हो, ठीक है। तो जो नहीं चाहता है कि हो वो उसको दुख होता है अलग होने पे, जो चाहता है कि वो हो तो उसको खुशी होता है। इसीलिए जब कंपाउंड टूटता है तो 2 भाग में बढ़ता है, एक होता है कैटायन, एक एनायन, यानी जिस पे प्लस का साइन हो एक, और जिस पे माइनस साइन उसको एनायन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ये सब केमिस्ट्री इज प्योर लाइफ, समझे ना, समाज और दुनियादार ये सब हमें सिखाता है केमिस्ट्री, ठीक है। तो खैर छोड़िए ये सब बात, हम आते हैं केमिस्ट्री की ओर और देखते हैं कि कैसे जो है सब मोल फिक्स नंबर है लेकिन फिक्स्ड मास नहीं है। जैसे कि देखिए हमने अभी आपको बताया
कि सबस्टांस जो है 3 तरह का होता है। एलिमेंट्स, जैसे एग्जांपल के तौर पर लेंगे हम हाइड्रोजन, सोडियम, पोटासियम, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स का अगर हम बात करें तो H2O, N2O2 है ना, H2SO4। अगर रेडिकल्स की बात करें हम तो रेडिकल्स हम इसको बोले जिस पे कोई ना कोई चार्ज हो, ठीक है। CO3 माइनस माइनस है, ठीक है। O2 C2O4 भी ले सकते हैं हम, कोई बहुत सारा ये है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल का तो हम लोग बोलेंगे एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम्स बोलते हैं, ठीक है। कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और रेडिकल्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आयंस बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखिए एलिमेंट्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम्स, कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स, रेडिकल्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को आयंस। अब इसको अगर हम इसके फार्मूला वेट का हम लोग अगर बात करें, फार्मूला वेट का, तो एटम्स के फार्मूला एलिमेंट्स के फार्मूला वेट को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वेट, ठीक है। कंपाउंड्स के फार्मूला वेट को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और रेडिकल्स के फार्मूला वेट को बोलते हैं आयनिक वेट, ठीक है। अगर हम लोग बात करें मोल की, तो देखिए अलग अलग सबस्टांस के केस में मोल का भी नाम अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम एलिमेंट का बात करें तो हम लोग बोलते हैं ग्राम एटम, इसको बोलते हैं ग्राम मोल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ग्राम आयंस, ठीक है। अब जैसे कि देखिए एलिमेंट है तो एलिमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, कुछ भी, मान लीजिए कि हम सोडियम ही ले लेते हैं, ठीक है ना। ये तो हम लोग देख लिए थे, चाहे रहने दीजिए इसको ऐसे ही, ठीक है। हम लोग जो है सो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम लोग कोई एक ऑक्सीजन ले लेते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो ऑक्सीजन में अगर मान लीजिए कि सिंपली ऑक्सीजन है, कुछ नहीं है, तो हम लोग समझेंगे 1 मोल है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि 1 मोल ऑक्सीजन में कितना एटम होगा, तो हम लोग बोलेंगे 6.022 × 10⁻23 एटम होगा, ठीक है। अगर हम कंपाउंड्स की बात करें, कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं CaCO3, ठीक है। अब इसमें पूछेगा कि बताइए कितना मॉलिक्यूल्स है, CaCO3 कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 मोल में अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए कि कितना मॉलिक्यूल्स है CaCO3 में, हम लोग लिखेंगे 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर आपसे कुछ भी, मान लीजिए कोई भी रेडिकल्स है, आपको दे दिया, कुछ भी रेडिकल ले लीजिए, मान लीजिए सल्फेट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें पूछेगा कि बताइए कितना आयंस है, तो हम आपको बताया ना कि अगर कोई साइन आगे कुछ नहीं है तो समझ जाएंगे कि 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 मोल सल्फेट में पूछेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 6.022 × 10⁻23 आयंस, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 ग्राम, ठीक है। कितना होगा, 16 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब CaCO3 के हम लोग मोलिकुलर वेट की बात करें तो कैल्शियम में कितना होता है 40, कार्बन का 12, इसका 16 × 3 यानी लगभग 100 ग्राम होगा, ठीक है। तो हम इसका बात करें तो 100 ग्राम, ठीक है। अगर हम लोग रेडिकल्स के आयनिक वेट का बात करें यानी कि SO4 माइनस का, तो SO4 का देखिए तो 32 होता है ना सल्फर का, ऑक्सीजन का 16, यानी कि 32 + 64 96 ग्राम ना। तो हाँ, यानी कि हम लोग इसका कितना ले लेंगे आयनिक वेट 96 ग्राम। यानी कि हमने ये देखा कि सबस्टांस कोई भी हो, ठीक है, सबस्टांस कोई भी हो, उसमें उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स की संख्या जो होता है, 1 मोल पार्टिकल्स की संख्या वो होता है 6.022 × 10⁻23, चाहे वो सबस्टांस एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, रेडिकल हो, ये तो फिक्स है। लेकिन अगर हम फार्मूला वेट की बात करें, ठीक है, तो एलिमेंट्स का अगर हम ऑक्सीजन है, इसके फार्मूला वेट को हम लोग एटॉमिक वेट बोलते हैं, तो इसका 16 ग्राम है। कंपाउंड्स ले अगर CaCO3 का तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम है। अगर रेडिकल्स SO4 माइनस का ले तो हम लोग इसका कितना 96 ग्राम लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा क्या कि ये देखे तो सब जगह ये सेम है ना, तो इससे ये तो फिक्स हो गया ना कि ये जो है मोल जो है हमारा फिक्स नंबर है, लेकिन फिक्स्ड मास नहीं है, ठीक है। अगर एलिमेंट में भी आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिएगा 1 मोल तो इतना ही एटम होगा, लेकिन सबका एटॉमिक वेट अलग अलग होता है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड अगर आप ले लेते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट अलग होगा। अगर H2SO4 लेंगे तो 98 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा
इतना ही होगा। ठीक है, तो इससे हमने ये सीखा कि कोई भी सब्सटेंस हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक मोल में फिक्स होता है, लेकिन उनका जो फार्मूला वेट होता है उसका अलग अलग होता है। ठीक है, और किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस का, चाहे वो एलिमेंट हो, रेडिकल्स हो, चाहे कंपाउंड हो, उसका जो है सो फार्मूला वेट 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने ये तो सीख लिया कि मोल इज अ फिक्स नंबर बट नॉट अ फिक्स मास। ठीक है, तो अब आइए हम लोग ये सीखते हैं कि मोल जो है सब 2 टर्म एक्सप्लेन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर और इन टर्म्स ऑफ। तो आइए हम लोग देखते हैं मोल को 2 टर्म में। ठीक है, कौन कौन सा बोले थे मोल के 2 टर्म में देखने के लिए, इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, अब देखो इन टर्म्स ऑफ नंबर और इन टर्म्स ऑफ मास कैसे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो है नंबर ऑफ मोल अलग तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए इन टर्म्स ऑफ नंबर में सिर्फ हमको नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं। ठीक है, जैसे अगर नंबर ऑफ मोल की हम लोग बात करें तो हम लोग सीधे बोलेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ मास की बात करें तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू लिखेंगे गिवन वेट बाय फार्मूला वेट। ठीक है, अभी हम आपको बताए थे कि अलग अलग सब्सटेंस के केस में अलग अलग फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इन टर्म्स ऑफ नंबर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इन टर्म्स ऑफ नंबर निकालते हैं। देखिए पहले ये बात कर लेते हैं हम लोग, ये देखिए ऑक्सीजन दिया यानी एलिमेंट, कंपाउंड और ऑक्जेलेट यानी रेडिकल। ठीक है, तो देखिए ये अलग अलग 3 सब्सटेंस है ना, एलिमेंट, कंपाउंड, रेडिकल। लेकिन देखिए हमको अगर नंबर की सॉल्यूशन की बात किया जाए नंबर ऑफ मोल के लिए, तो हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा सब्सटेंस है, हमको सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि कितना पार्टिकल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखिए गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखते हैं ना, तो कितना दिया हुआ आपको 3.011 इंटू 10⁻20। तो हम लोग क्या करते हैं कि एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, तो अब देखिए तो 1/2 इंटू बेस सेम होता है तो हम लोग पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, तो यानी कितना हो गया 1/2 इंटू 10⁻³ यानी कि अगर हम इसको ऐसे करें तो 0.5 लिख सकते हैं ना, और 10⁻³ यानी कि 3 0, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.005 मोल। ठीक है, अगर वही हम लोग दूसरा बात करें, दूसरे का सॉल्यूशन का बात करें तो इसमें कितना बोल रहा है हमको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3.011 इंटू 10⁻24। तो कोई बात नहीं, हमको जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ हम सिंपली कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, हमको जो है सिर्फ इसको डिवाइड कर देना है 6.022 इंटू 10⁻23 से। तब देखिए तो 2 बार में कट जाएगा ना, तो 1/2 इंटू, अब देखिए 10⁻24 माइनस 23 की बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 10 यानी कट जाएगा 5। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 5। अगर हम लोग तीसरा का बात करें, इतना था नंबर ऑफ मोल, तो फिर वही काम करेंगे हम लोग, जो नंबर ऑफ लोग पार्टिकल्स दिया हुआ है 22 इंटू 10⁻25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कैंसिल। तो अब देखिए बेस जो है ना हमारा, उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10⁻2। ठीक है, यानी कि 100 मोल। ठीक है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर तो हम लोग देख लिए कैसे नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। अब आइए हम लोग इन टर्म्स ऑफ मास देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम ए का बात करें तो नंबर ऑफ मोल इसमें निकालेंगे, तो पहले ये देखिए इसमें फ़र्क पड़ता है कि सब्सटेंस क्या है, क्यों, क्योंकि जिस तरह जैसा सब्सटेंस वैसा फार्मूला वेट होगा। ठीक है, इसमें अगर हमसे नंबर ऑफ मोल पूछा जाए किसका, क्लोरीन का, कितना 71 ग्राम में, तो हम लोग पहले लिखेंगे गिवन वेट बाय, क्लोरीन एलिमेंट है ना तो इसको लिखेंगे एटॉमिक वेट, क्योंकि एलिमेंट का जो फार्मूला वेट है वो क्या को हम लोग क्या बोलते हैं एटॉमिक वेट। ठीक है, तो अब देखिए तो गिवन वेट कितना है 71 ग्राम, और क्लोरीन का जो है सो कितना होता है एटॉमिक वेट 35.5 ग्राम, यानी कट जाएगा 2 बार में, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 2। दूसरा अगर हमसे पूछा जाए 106 ग्राम ऑफ Na2CO3, यानी अब इसको हम लोग देखा जाए नंबर ऑफ मोल, तो हम लोग क्या लिखेंगे गिवन वेट बाय Na2CO3 क्या है, कंपाउंड है ना, तो कंपाउंड का फॉर्मूला वेट क्या होता है मोलिकुलर वेट ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे
मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना, 106 ग्राम, ठीक है। अच्छा NO2CO3 का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 और 16 इंटू 3 यानी 46 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है ना, 16 यानी 106, यानी 106 ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल 1, ठीक है। अगर हम लोग इसका बात करें नंबर ऑफ मोल थर्ड में हाइड्रोक्साइड का, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय हाइड्रोक्साइड क्या है, रेडिकल्स है ना, तो रेडिकल्स के फॉर्मूला बेटा क्या बोलते हैं, आयोनिक वेट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए तो रेडिकल्स यानी कि OH हाइड्रोक्साइड OH माइनस यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, हाइड्रोजन का 1 यानी 17, ठीक है। तो गिवन वर्ड कितना 51 और इसका कितना होगा 17, ठीक है। तो कैंसिल 3 बार द नंबर ऑफ मोल 3, यानी कि हम लोग ने इन टर्म्स ऑफ नंबर इन टर्म्स ऑफ मास को एकदम बेसिक फार्मूला बेसिक क्वेश्चन लेकर समझ लिया है, ठीक है। अब आइए हम लोग ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखिए। तो अब हम लोग एक प्रॉब्लम लिए हैं, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जो है 153 ग्राम है, उसमें से आपको नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप एक और इसमें ऐड कर दीजिए, नंबर ऑफ एटम्स भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। देखिए अगर आपसे पहला चीज़ हम लोग देखें तो हम लोग तो ये क्या कर रहा है, गिवन वेट दिया हुआ है ना, तो मोल इन टर्म्स ऑफ मास लेंगे, ठीक है। तो गिवन वेट हमारा क्या दिया है बताइए, 53 ग्राम ना। तो जब और सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट को हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, Na2CO3। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या लिखेंगे बताइए, 23 इंटू 2 प्लस 12 और 16 इंटू 3 यानी कि 46 प्लस 12 प्लस 48 यानी 106 ग्राम, ठीक है। क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो है सो हमारा कंपाउंड है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल क्या लिखेंगे, गिवन वेट। तो गिवन वेट कितना है 53 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 106, तो 1/2। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 1/2। पहला तो निकाल लिए। दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो याद रखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स या आयंस हो, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मोल में एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें का बात करें कि सोडियम कार्बोनेट क्या है, कंपाउंड है ना, इसमें अगर हम लोग बात करें इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का, क्योंकि यहाँ कंपाउंड है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलेगा निकालने के लिए, ठीक है। अगर एटम्स का बोलेगा तो एलिमेंट का बोलेगा तो एटम्स में नंबर ऑफ मोल को गुना कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से नंबर ऑफ मोल में गुना कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का सीधे जो है ना मोल में गुना कर दीजिए एवोगाड्रो नंबर से, इतना जानिए आप, बस ज़्यादा नहीं सोचना है। यानी 3.011 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। तीसरा आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताइए। तो सबसे पहले तो जानते हैं, एक बात याद रखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल निकालेंगे हम लोग, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए तो बाबू सोडियम का कितना है, हाँ, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। NO2CO3 है ना, तो सोडियम का क्या होता है 11 एटॉमिक नंबर, 2 है तो 2 से गुना कर देंगे। कार्बन का क्या होता है 6, ऑक्सीजन कितना होता है 8 या 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 22 प्लस 6 कितना हो जाएगा 28 और प्लस 84 यानी कि 52 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग ये देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, हमको कितना, एक मॉलिक्यूल में इतना निकालना था, हमको कितना निकालना 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3। हम लोग क्या करेंगे कि जितना एक में इलेक्ट्रॉन है ना उससे हम लोग गुना कर देंगे जितना हमको टोटल नंबर ऑफ ये है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है 3.00 × 10 का पावर 23, समझे ना बात को। क्या करेंगे पहले एक में निकालेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है, कैसे, एटॉमिक नंबर के मदद से, ठीक है।
फिर क्या करेंगे कि जितना मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम लोग गुना कर देंगे किससे, जिसमें एक मॉलिक्यूल्स में जितना इलेक्ट्रॉन आया है उससे। ठीक है, अब देखिए अब क्या हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना ना, तो एक बात आप याद रखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, लेकिन अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो न्यूट्रॉन में हम लोग लिखते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो देखें तो अगर सोडियम का हम लोग न्यूट्रॉन निकाले तो इसका 23 होता है, उसका 11 होता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11, तो 2 से गुना करेंगे। प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 7 होता है, 12 में से जाएगा 6, ऑक्सीजन का 16 में से 8 जाएगा 8, यानी कि देखें तो कितना जाएगा 12 इंटू 2 तो 24 और प्लस 14 यानी कितना जाएगा 38 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या न्यूट्रॉन सॉरी 38 न्यूट्रॉन, यानी एक मॉलिक्यूल्स में Na2CO3 के एक मॉलिक्यूल्स में इतना न्यूट्रॉन है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बताइए कि इतना मॉलिक्यूल्स में कितना न्यूट्रॉन होगा, तो सिंपली हम इसमें से गुना कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होगा और दोनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉन का क्या होता है कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर घटाएंगे और जो हमको आएगा वही न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखें सोडियम का होता है एटॉमिक मास 23, एटॉमिक नंबर 11, 23 में से 11 जाएगा 12, 2 एटम था 2 से गुना कर दिए। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 और एटॉमिक नंबर 6, तो 12 में से जाएगा 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, 16 में से 8 जाएगा 8, यानी कि सबको हम लोग कैलकुलेट किए तो कितना आया 38, यानी एक मॉलिक्यूल में हमारा कितना आया 38। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है कि कितना है 38 आया है, याद रखिएगा हमको निकालना है कितना में, ये तो हम इसी तरह सिखाने के लिए बोले थे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 3.011 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल टू 38 इंटू 3.01 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों निकाल लिए। ठीक है, अब बात आता है कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूल्स में। अगर एलिमेंट रहता है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि मोल में गुना कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर से, लेकिन कंपाउंड के केस में चूंकि इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो हम लोग कैसे नंबर ऑफ एटम निकालेंगे वो देखते हैं और थोड़ा गौर से देखिएगा इसको। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें नंबर, तो पहले तो इसमें भी वही करेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3, तो हम देखेंगे एक मॉलिक्यूल Na2CO3 में कितना एटम। तो देखिए तो सोडियम का कितना था Na2CO3 है ना, तो सोडियम का 2 ठो, ठीक है, कार्बन का 1 ठो, ऑक्सीजन का 3 ठो, यानी कि कितना होगा टोटल 6 एटम। एक मॉलिक्यूल Na2CO3 में टोटल कितना एटम 6। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 3.011 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल टू 6 इंटू 3.011 इंटू 10 का पावर 23। अगर आपसे पूछ दे कि मान लीजिए कि टोटल एटम नहीं बोले, आपको बोले कि सिर्फ इसमें हमको ऑक्सीजन एटम का निकालिए कि कितना होता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम, तो इतना में कितना होगा 3 गुना, इतना गुना कर देंगे। समझ गए बात को। सिर्फ सोडियम का बोलेगा तो सिर्फ सोडियम का बोलेगा तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, 2 की संख्या इतना है। समझ गए बात को। तो हमने देख लिया, छोटा सा वीडियो बनाए हम आपके ये मोल के लिए। ठीक है, फिर केमिकल इक्वेशन का अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जिसमें मोल के कंसेप्ट से हम लोग मोल के कंसेप्ट से हम लोग वेट निकालते हैं अलग अलग रिएक्टेंट का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही सिखाएंगे, बहुत जल्द आपके लिए नया वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।